नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, आप हमेशा पूछते हैं कि यार मोदी जी बड़े सॉफ्ट हैं, मैं भी बोलता हूँ, और तिब्बत के मामले में हम चाइना को घेरते क्यों नहीं हैं जब वो हमें कश्मीर के मामले में घेरता है, हमें हर मामले में घेर रहा है। अब खुशखबरी आपको बता दूं, अमेरिकन फोर्सेस भारत में लैंड कर चुकी हैं और तिब्बत के बॉर्डर के ऊपर यानी कि हिमालयन रेंज के अंदर जॉइंट एक्सरसाइज की जा रही है हमारी स्पेशल फोर्सेस के साथ। ये स्पेशल फोर्सेस क्या है, क्यों बनाई गई और इसका मकसद क्या है इन एक्सरसाइजेस का, ये समझाऊंगा। मजा आ जाएगा आपको। और चाइना के पेट में जितना दर्द हो रहा है मैं बता नहीं सकता। चाइना में बैठा हूं इसलिए बता रहा हूं आपको कि दर्द इतना है कि दस्त लगे हुए हैं, बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है इनको। और इसको करने के लिए पहले अमेरिका ने क्या किया, एक चाल खेली। चाल ये थी दोस्तों कि इनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं अमेरिका के, वो पहुंचे दलाई लामा को मिलने के लिए धर्मशाला में। वहां पर लंबी मीटिंग्स की गई और अमेरिका में एक तिब्बत के ऊपर लॉ भी पास किया गया है जिसको बोलते हैं, मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको कि लॉ क्या है। लेकिन ये टाइमिंग होती है हमेशा जियोपॉलिटिक्स के अंदर। भाई 1970 से लेकर अब तक अमेरिका चुप था, तिब्बत के ऊपर एक भी स्टेटमेंट नहीं थी। अभी एकदम से ये सारी स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई। पार्लियामेंटेरियंस आ रहे हैं यहाँ पे भारत में, तिब्बत के जो यहाँ पर एक तरह से एग्जाइल में इनकी गवर्नमेंट है धर्मशाला में, उनको मिलने जा रहे हैं। दलाई लामा से मीटिंग हो रही है और दलाई लामा के साथ मीटिंग करने के बाद अभी दलाई लामा ऑलरेडी अमेरिका पहुंच गए हैं। वहां पर कौन कौन से पार्लियामेंटेरियन से वहां पे मीटिंग करने वाले हैं कुछ नहीं पता। लेकिन ये चक्कर क्या है, चक्कर ये है कि भारत ने टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर दिया। सबसे पहले हरकत करी भारत ने। जैसे ही भारत को पता लगा कि चाइना हमारे हर मामले में दखल दे रहा है, हमारे इलेक्शंस में दखल दिया है, अरुणाचल में जगह के नाम चेंज करता जा रहा है, भारत ने सबसे पहले अनाउंस किया कि हम चाइना के जो तिब्बत है उसके अंदर 1 दर्जन से ज़्यादा यानी कि 12 से लेके 20 जगह ऐसी हैं जिसके नाम इंडियन नाम दिए जाएंगे, उनके नाम चेंज कर दिए जाएंगे। तुम हमारे यहाँ पर अरुणाचल में नाम चेंज करोगे, हम तुम्हारे तिब्बत में नाम चेंज कर देंगे। पहले बात ये हुई। उसके बाद अमेरिकन जो डिप्लोमेट्स थे वो भारत में आए, दलाई लामा से मीटिंग किया, वहाँ पर गुफ्तगू की गई है। उसके बाद अमेरिका के जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो तिब्बतन रेंज में यानी कि हिमालयास के अंदर जॉइंट एक्सरसाइजेस भारत के साथ कर रहे हैं। हाई एल्टीट्यूड पावर प्ले है। भाई ये सब कुछ करने की जरूरत क्या थी? क्या अमेरिका ऐसे ही आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अमेरिका बैकफुट पर है एज फार एज चाइना इज कंसर्न्ड। इंडो पैसिफिक में अमेरिका की बुरी हालत है। चाइना वहां पर अपनी दादागिरी रोज इंक्रीज करता जा रहा है। भारत ने भी अमेरिका को बोल दिया कि बेटा अगर तुझे भारत की सपोर्ट चाहिए तो तुझे मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। यू सपोर्ट मी, आई विल सपोर्ट यू। और तुम्हें सपोर्ट चाहिए चाइना को कटेल करने के लिए, एक काम करो, हमारे साथ जॉइंट एक्सरसाइज कर लो हमारे हिमालयन रेंज में। और उनको यहाँ पर आना पड़ा। अब आना क्यों पड़ा उसका भी रीज़न बताता हूँ, क्योंकि भारत के पास एक स्पेशल फोर्स है जो भारत ने बनाई हुई है और उसके अंदर सीक्रेट फोर्स है ये। और ये सीक्रेट फोर्स को गुरिल्ला वॉरफेयर की जो सबसे बड़े हाईएस्ट लेवल के जो कमांडोज होते हैं, जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, इन स्पेशल फोर्स वालों को वही ट्रेनिंग दी जाती है। और अमेरिका को बोला है आप भी अपनी स्पेशल फोर्सेस को भेजिए और हम आपकी इनके साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस करते हैं। हमारे लोगों को भी ट्रेनिंग मिलेगी और आपको भी पता लग जाएगा कि हमने चाइना को कटेल करने के लिए क्या क्या काम किए हुए हैं, बैकफुट पे यानी कि बैकग्राउंड में क्या क्या काम किए हुए हैं, ये अमेरिका को भी समझ आ रही है। अब दोस्तों, अब आप बोलेंगे यार ये स्पेशल फोर्सेस का काम क्या है? ये काम ये है कि ये स्पेशल फोर्सेस दिखाने के बाद यूएस कांग्रेस के अंदर रिजॉल्व तिब्बत एक्ट पास कर दिया गया है, जो कि चाइना की वन चाइना पॉलिसी को हिट करता है डायरेक्टली। यानी कि इधर अमेरिका ने पंगा लेना शुरू किया क्योंकि भारत ने चाइना के साथ ओपनली अब पंगा लेना शुरू कर दिया है। क्या इंडियन मीडिया में कहीं भी इन चीज़ों को कवर किया गया? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इंडियन मीडिया बिका हुआ है और चाइना कभी भी इनको ये सारी चीज़ें रिलीज करने की परमिशन ही नहीं देता है। और चाइना जिस चीज़ की परमिशन ना दे कभी भी इंडियन मीडिया कर ही नहीं सकता। अब आप बोलेंगे यार कि जो तिब्बत है इसको तो चाइना ने
1949 में या 1950 में अपने कब्जे में कर लिया था, इसे हड़प लिया था। तब अमेरिका वहां पर सपोर्ट भी करता था, लेकिन अमेरिका ने 70s में जाकर चाइना से अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग करवानी शुरू कर दी और तिब्बत का जो मैटर था इसे ठंडे बस्ते में फेंक दिया। कोई बात नहीं, एज इफ तिब्बत वॉज फॉरगॉटन, इट वॉज पार्ट ऑफ चाइना, इट वॉज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ चाइना। और किसी ने बात नहीं करी, किसी ने तिब्बतन के लिए आवाज नहीं उठाई। ये एकदम से ये बुबाल कैसे उठ गया? ये भारत की ऐसी कूटनीतिक चाल है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और आप भी मोदी जी के लिए गर्व से बोलेंगे कि यार बंदा बोलता कम है, काम कुछ ज़्यादा ऐसा कर जाता है जो किसी को पता भी नहीं लगता। अब मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने बोला यार तुम दोबारा से चाइना को तंग करने वाला काम तुम शुरू करो। ये हमें तंग कर रहा है, आपको भी तंग कर रहा है। इसको तंग करने का एक ही तरीका है, कभी ताइवान को टच करो, कभी तिब्बत को टच करो। दोनों टी से शुरू होते हैं, और टी जो है इसके टी के ऊपर से डंडी उठा रहा हो बस आ ही रह जाएगा। और यही काम इसके साथ करने वाला है। अमेरिका और भारत मिलकर तंग कर रहे हैं। अमेरिका ने अपनी ऑलरेडी जो एयरफोर्स है उसको सारा चाइना सी में घुमाना शुरू कर दिया। बॉम्बर जो बड़े बड़े हैं B-2 एंड ऑल, उनको भेज दिया है वहाँ पर। यानी कि पूरा ताइवान चाइना को तंग किया जा रहा है, कभी ताइवान में और कभी भारत के बॉर्डर के ऊपर। अब हुआ क्या? जब मोदी जी ने ये स्टेप्स लिए हैं, अमेरिका को तो पंगा लेने के लिए मौका चाहिए और चाइना से पंगा लिया जाए। और इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है कि भारत भी रेडी हो गया है चाइना को तंग करने के लिए, क्योंकि चाइना हमें तंग कर रहा है पाकिस्तान को यूज़ करके। जम्मू एंड कश्मीर में हमने उन्हें तिब्बत में तंग करना शुरू कर दिया। अब चाइना जो हमारे अंदर इंटरफेयर कर रहा था, यानी कि भारत ने डायरेक्टली चाइना के अंदर इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। और ये तिब्बत पॉलिसी जो बनी है अमेरिका के अंदर, अभी यूएस पार्लियामेंट में पास हुई है। दोस्तों ये इतनी छोटी मूव नहीं है। जो काम 1972 से बिल्कुल ठप पड़ा था ठंडे बस्ते में, उसको दोबारा से उजागर कर दिया गया है, उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। अब भारत ने डायरेक्टली चाइना और यूएस का जो डिस्प्यूट है तिब्बत का, उसके अंदर एंट्री ले ली है। वो कैसे? सबसे पहले परमिशन दे दिया इनके लॉ मेकर्स को, भारत में आइए, दलाई लामा से मिलिए। आपको लगता है ये छोटी मूव थी? नैन्सी पेलोसी जैसी लेडी आकर यहाँ पर बात करती है और उसे दलाई लामा को खुद बोलती है कि अब आपका मैटर हम इंटरनेशनल फोरम्स में उजागर करेंगे हिंदुस्तान की हेल्प के साथ। पहली बात ये। दूसरा, भारत ने भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, दोस्तों ये एक ऐसी फोर्स है जो छुपी हुई है, किसी को इसके बारे में पता नहीं है कि ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कहाँ आती है, कहाँ जाती है, क्या काम करती है। ये बनाई गई थी, तिब्बतियंस को इसके अंदर एंटर किया गया है, उनको ट्रेनिंग दी गई है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे रहने की इनको आदत है। अगर आपको याद होगा जब गलवान हुआ था तब यही स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने चाइना की जो फोर्सेस थी उनकी हालत खराब कर दी थी। ये तो वहाँ पे महीने वहाँ पे रह सकते हैं पहाड़ियों में, ऊंची पहाड़ियों में, ठंड में, लेकिन वहाँ पे चाइनीज जो थे सोल्जर्स, उनके नाक में से ठंड के कारण खून निकलना शुरू हो गया था। इतनी बुरी हालत थी, रोते थे कि हमें यहाँ पर डिप्लॉय ना किया जाए। और भारत ने इसी स्पेशल जो फोर्स है इसको बिल्कुल छुपा के रखा हुआ है, लेकिन अभी अमेरिकन के लिए खोल दिया। और ये जो फोर्स है ये डेवलप भी CIA के साथ मिलकर 60s के दौर पर इसे तैयार किया गया था, तिब्बतन्स को एम्प्लॉय करके। और अभी ये जॉइंट एक्सरसाइजेस करने वाले हैं कहाँ पर? हिमालयन रेंज में, बिल्कुल वहाँ पर जहाँ से चाइना सीधा दिखता है। और क्या चाइना को दर्द नहीं होगा? इसके बाद दर्द हो रहा है और उन्होंने ऑब्जेक्शन करना भी शुरू कर दिया। अभी तो ओपन मीडिया में कहीं आई भी नहीं चीज़ें जो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। समय से पहले हमेशा आपको मैं उजागर करता हूँ कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। और लद्दाख को दोबारा से रीएक्टिवेट किया जा रहा है थ्रू तिब्बत। यानी कि आप हमारे से पंगा लोगे, हम आपके दुखती रग पे हाथ लगाने वाले हैं। और दोस्तों जो ये तिब्बतन लोग हैं ये आर्मी का काम बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते हैं, और इनके कई लोग मारे भी गए थे रिसेंटली हिमालयन रेंज के अंदर। अभी भी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस की जा रही हैं, क्योंकि हमने चाइनीज़ के लोगों को मारा, उन्होंने हमारे ये जो गुप्त सिक्योरिटी फोर्स है इसके लोगों को भी मारा था। लेकिन अब ये भी वो फोर्स है, जब जब हमें ज़रूरत पड़ी
तब तब मिलिट्री एक्शंस के ऊपर, तब तब हमें इन्होंने हेल्प किया। बेशक वो 71 का वॉर हो, वो ऑपरेशन ब्लू स्टार हो, वो ऑपरेशन मेघदूत हो जो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर हमने किया था, ऑपरेशन विजय हो यानी कि कारगिल वॉर विद पाकिस्तान वो हो, इन सब के अंदर ये स्पेशल फोर्स का हाथ रहा है। और ये इतनी गुप्त फोर्स है, कब आती है कब काम करके निकल जाती है किसी को पता ही नहीं लगता। और ये काम अब इन्हें दे दिया गया है कि तिब्बत को या छुड़ाने का या पंगे लेने का अगर कोई काम किया जाएगा इसी फोर्स के थ्रू किया जाएगा। यानी कि इंडिया की तिब्बत पॉलिसी कंप्लीटली शिफ्ट कर दी है मोदी 3.0 में आते ही। सबसे पहले डिप्लोमेटिक जो लोग थे उन्हें बुलाया अमेरिका के वहाँ पे दर्द देने के लिए। उसके बाद हमने तिब्बत का मैटर पूरे दुनिया में अब उजागर करना है। दलाई लामा को अमेरिका भेज दिया गया है, वहाँ पर जाकर वो क्या काम करेंगे आपको भी मालूम है। दूसरी बात आपको चीज़ एक नोट करनी है कि दलाई लामा कभी ये नहीं बोलते कि मुझे तिब्बत को फ्री करना है चाइना से। वो बोलते हैं मुझे एक एरिया दे दीजिए जहाँ पर फ्रीली हम आए जाएं, अपने धर्म को फॉलो करें और वहाँ पर जो तिब्बत की वैल्यूज़ हैं वो हम वहाँ पर इम्प्लीमेंट करें, जो चाइना ने क्रश कर दी हैं पिछले 30-40 सालों में। वो सब इतनी बात मांग रहे हैं लेकिन चाइना वो भी देने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया सेकेंडली इंडिया को मालूम है कि सबसे ज़्यादा अगर सॉफ्ट कॉर्नर चाइना का है वो तिब्बत मैटर के ऊपर है। जैसे हमारे लिए कश्मीर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, वैसे ही चाइना के लिए तिब्बत एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मोदी जी कई बार चुपके कुछ ऐसे काम कर जाते हैं हमें भी हैरान कर देते हैं। और ये चीज़ इतनी हैरानदेह है कि जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये लहड़ू का टाइम नहीं है दोस्तों, जहाँ पर चाइना के सामने बिल्कुल झुककर वो बोलता था तोहफा कबूल करो। ये मोदी जी हैं, उसी भाषा में जवाब देंगे जिस भाषा के लिए मैं बार बार मोदी जी को बोलता हूँ, मोदी जी आप रामचंद्र बनना बंद कर दीजिए, आपको धनुष उठाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको नोबेल प्राइज़ भी दिया जाएगा, इसकी गारंटी है। मुझे मालूम है आप नोबेल प्राइज़ लेने की बड़े इच्छुक हो, लेकिन नोबेल प्राइज़ युद्ध करने के बाद ही मिलते हैं, उससे पहले नहीं मिलते। यानी कि नोबेल कॉज जो होता है उसके लिए नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता। ओबामा को मिला था, उसने दुनिया में 8-9 जगह पे वॉर शुरू करी थी, आईसिस को खड़ा किया था तो उसको नोबेल प्राइज़ मिला। ट्रंप ने वॉर ख़त्म कर दिए, उसे नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया। अगर आपको नोबेल प्राइज़ चाहिए आपको भी पंगे लेने पड़ेंगे, धनुष उठाना पड़ेगा। और जैसे आपने अभी स्ट्रेंथ दिखाई है तिब्बत में, मैं आपके साथ हूँ और इसी चीज़ों की मैं हर रोज़ आपको जिसको बोलते हैं गुहार लगा रहा हूँ कि मोदी जी हथियार उठाइए। फाइनली आपने ये काम करना शुरू कर दिया एंड आई सैल्यूट यू फॉर दिस एक्ट, जो लहड़ू नहीं कर सका और एक गांधी परिवार तो कभी करेगा नहीं क्योंकि पैसे मिलते हैं चाइना से। दोस्तों दलाई लामा की एज हो रही है और ये क्वेश्चन है कि दलाई लामा के बाद अगला दलाई लामा कौन बनेगा, यानी कि गद्दी किसको देके जाएंगे। चाइना चाहता है कि ये गद्दी वो खुद डिसाइड करे, अमेरिका चाहता है कि भारत डिसाइड करे और भारत भी चाहता है कि दलाई लामा इसको डिक्लेयर करे कि अगला दलाई लामा कौन होगा। तो यानी कि ये तिकड़ी में अब भारत ने भी प्ले करना शुरू कर दिया, जैसे चाइना प्ले करता है पाकिस्तान और कश्मीर के और भारत के बीच में एक ट्रायंगल बनाकर। हमने वही गेम चाइना के साथ करनी शुरू कर दी। इसलिए मोदी जी आपको सैल्यूट। और अब टाइम बताएगा कि जो भारत ने ये तिब्बत पॉलिसी को एक्टिवेट किया है, क्या इसमें भारत और अमेरिका मिलकर चाइना को जो चैलेंज देना है तिब्बत के ऊपर या तिब्बत रेंज के ऊपर, क्या दे पाएंगे? पहली बात है। दूसरा, मैं आपसे पूछता हूं, क्या भारत को यूएसए के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए? क्या यूएसए ट्रस्टवर्दी है या नहीं है? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत ने पंगा तो ले लिया चाइना से तिब्बत रेंज के ऊपर अमेरिका के साथ मिलकर, लेकिन क्या जब भारत पीछे मुड़कर देखेगा अमेरिका पीछे खड़ा भी होगा या हमेशा की तरह दगा देकर हमें अकेले को छोड़ देगा मझधार में कि जा बेटा चाइना से पंगा ले? ये चीज़ नोट करने वाली है जो मोदी जी को भी पता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका इसके बारे में क्या राय है। लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि मोदी जी ने जो बड़ा काम करना था वो खेला कर दिया है। अब देखते हैं चाइना का रिस्पांस क्या आता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम। Hi there.
If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.